हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं जो यूटीएल का अपना एक मॉडल आता है अल्फ़ा प्लस और एक आता है सिग्मा ग्रिड एक्सपोर्ट। तो इन दोनों की जो सेटिंग होती है, कैलिब्रेशन सेटिंग, उस सेटिंग के बारे में बात करेंगे। और उस सेटिंग में कैसे एंटर करते हैं, क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं हम लोग, ये सारी जानकारी देंगे। तो सेटिंग में एंटर करने के लिए सबसे पहले हमें पासवर्ड की ज़रूरत होती है। तो उस पासवर्ड को डालने के लिए ये जो चार बटन हैं, इनमें से अप और डाउन का एक साथ दबाना पड़ता है दोस्तों। ये देखिए, अप और डाउन को एक साथ जब हम दबाएंगे तो हमारी कैलिब्रेशन विंडो में एंटर होने के लिए एक पासवर्ड मांगेगा। तो उसका पासवर्ड दोस्तों रहता है DVCA। तो डी हमारा बनता है एंटर बटन से, बी बनता है हमारा बैक बटन से, और सी बनता है डाउन के बटन से, ए बनता है अप के बटन से। देखिए दोस्तों, ये पासवर्ड ओपन हो गया है। अब ये कैलिब्रेशन विंडो ओपन हो गई है। अब एक बार फिर से दिखाते हैं आपको पासवर्ड खोल के। देखिए, डी को हम करेंगे एंटर से, और बी को बैक से, सी को डाउन से, और ए को बनाएंगे अप वाले बटन से। देखिए दोस्तों, ये विंडो ओपन हो गई है। अब हम इसमें अप और डाउन वाले बटन से एरो को अप डाउन करके, जिसमें डिस्प्ले की सेटिंग करना चाहें तो डिस्प्ले की कर सकते हैं, और कंट्रोल करना चाहें तो कंट्रोल की सेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम कंट्रोल की करते हैं दोस्तों सेटिंग। अब ये इसके अंदर जो मेनू आ गए हैं, ये बैटरी का ऑप्शन है, आपका ग्रिड का ऑप्शन है, और इन्वर्टर का आउटपुट है। तो हम बैटरी में चलते हैं एक बार। नंबर ऑफ बैटरी 10 दिखा रहा है, क्योंकि 120 वोल्ट का सिस्टम है। एंटर करने के बाद में फिर नीचे ऑप्शन है चार्जिंग ग्रिड। तो इसमें ये बैटरी के वोल्ट दिखा रहा है कि ग्रिड से जब चार्ज करेंगे तो बैटरी का वोल्ट हमारा 14 पे कट कर देगा और 10 एम्पियर से चार्ज करेगा। हम इसको कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं दोस्तों, अप और डाउन बटन से। और अगला ऑप्शन है हमारे पास चार्जिंग SPB, यानी कि सोलर से हम कितना वोल्ट तक चार्ज करेंगे इसे। ये सोलर से 14.5 वोल्ट चार्ज होगा, 18 एम्पियर से चार्जिंग लेगा, और इसका लो कट 11 है दोस्तों। तो चलिए बैक चलते हैं अगले ऑप्शन में। अब हमें जो भी सेटिंग हमने चेंज की है, यहाँ पर यस कर सकते हैं और नो भी कर सकते हैं। अगला ऑप्शन हम ग्रिड का है, ग्रिड का देखते हैं दोस्तों। एक बार ग्रिड में एंटर करके ग्रिड का कट दिखा रहा है दोस्तों, हाई कट है ये 280 वोल्ट। इसको कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं, या ज़्यादा करना चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। फ़िलहाल तो 280 वोल्ट सही है दोस्तों। अब हम अगला एंटर करते हैं, तो लो कट है इसमें 120 वोल्ट पर। ये आपका ग्रिड का कट कर देगा दोस्तों लो पर, और हाई पर 280 पर। बैक चलते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं दोस्तों। इन्वर्टर का आउटपुट क्या है, एक बार ये देखते हैं दोस्तों। इन्वर्टर आउटपुट में एंटर करते हैं। ये कंट्रोल वोल्ट दिखा रहा है, जो आउटपुट है इसका 220 वोल्ट, और जो हाई कट है इसका वो 255 वोल्ट पर है दोस्तों, जिससे कि हमारे इक्विपमेंट जो भी घर में है वो ख़राब ना हो। और लो कट है 185 वोल्ट। तो हाई कट भी ठीक है दोस्तों, और लो कट भी सही है। तो हम बैक चलते हैं एक बार। बैक आने के बाद दोस्तों, अगर हम इस सेटिंग को सेव करना चाहें तो यस कर सकते हैं, और सेव नहीं करना चाहें तो नो कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम बैक जाके नो करते हैं दोस्तों, क्योंकि हमने जो भी सेटिंग है वो ठीक है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। और ये अब हम मेन मेनू पर आ गए हैं। एक बार होल्ड करके डिस्प्ले आपको दिखाते हैं दोस्तों। ये बैक बटन से दोस्तों होल्ड हो गई डिस्प्ले। अब हम इसको अप डाउन बटन से अपने जो भी मेनू आपको देखना है, सोलर का है इसमें सारा दिखा रहा है। सोलर का वोल्ट एम्पेयर, ये बैटरी का वोल्ट और एम्पेयर दिखा रहा है। ये सिस्टम की इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है दोस्तों। स्टेटस दिखा रहा है ग्रिड चार्जर ऑन, इन्वर्टर ऑफ, सोलर चार्जर ऑन। और अब हम आपको लेके चलते हैं दोस्तों, इसकी जो PC यूज़र सेटिंग है उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। उसकी जो भी सेटिंग होती है तो उसके लिए होल्ड हटाया, और एंटर का बटन जब हम दबाएंगे तो हमारे और ये व्यू लॉक्स और सेटिंग खुल के आ गए हैं ऑप्शन सर। और इसके बाद में जब हम जाएंगे इसमें
PCU यूज़र सेटिंग है, वर्जन इन्फॉर्मेशन है और सेट डेट एंड टाइम है। यहाँ पर डेट टाइम सेट कर सकते हैं और नीचे सेलेक्टिव रीसेट कर मतलब जो भी हमारी रीडिंग है इसमें उसको रीसेट कर सकते हैं। हम आपको दिखाते हैं, ये सोलर की रीडिंग है, इन्वर्टर की रीडिंग है, बैटरी रीडिंग, ग्रिड चार्ज रीडिंग, ये सारी रीडिंग हम यहाँ से फिर से रीसेट कर सकते हैं सारा डाटा इसको। और एक बार बैक चल के आपको दिखाते हैं दूसरे मेनू में। देखिए अब हम ले चलते हैं आपको जो इसकी मेन सेटिंग है PCU यूज़र सेटिंग, उसमें लेके चलते हैं। यहाँ से हम ग्रिड चार्जर को ऑन ऑफ कर सकते हैं इंटर का बटन दबा के। ये इनेबल डिसेबल है तो अभी हमने ऑन कर रखा है और यहाँ से इसको डिसेबल करके बंद कर सकते हैं, जिससे हमारा ये ग्रिड को आपका ग्रिड से चार्ज नहीं करेगा। अगर लोड चलाना है तो लोड चलाता रहेगा लेकिन बैटरी को ग्रिड से चार्ज नहीं करेगा दोस्तों। अब आगे दिखाते हैं दोस्तों आपको। इसमें ये IT लोड है, इसमें जो भी हम सेंसिटिव लोड अपना चलाते हैं, जो अनट्रिप्ड सप्लाई होती है तो उसको हमने इनेबल कर रखा है। और ऑपरेशन मोड में आपको दिखाते हैं, ये 3 मोड होते हैं, स्मार्ट मोड, हाइब्रिड मोड और PCU मोड। तो हमने भी हाइब्रिड मोड लगा रखा है और स्मार्ट मोड भी है, इसमें PCU मोड भी है, आप जो चाहें वो लगा सकते हैं। हाइब्रिड हमने भी इसमें लगा रखा था दोस्तों। और हम आगे आपको लेके चलते हैं। ये जो हम चार्जिंग दे रखी है वो हमने यहाँ पर अभी जेनसेट लगा रखा है, तो हम अभी चार्ज कर उसको जेनसेट पर करते हैं, यानी जनरेटर पर करते हैं दोस्तों। ये इनपुट AC सोर्स जो है यहाँ पर हमने ग्रिड पर है अभी है, लेकिन हम इसको जनरेटर्स की सप्लाई दे रहे हैं क्योंकि सोलर जो भी लगवाया है वहाँ पर अभी हमने क्या किया है यहाँ पर कि जनरेटर टेम्परेरी रखवा दिया है। कभी अगर सोलर काम नहीं करता है, कभी भी कोई दिक्कत आती है तो जनरेटर से इनकी सप्लाई चलती रहेगी, चार्ज होता रहेगा। कभी कुछ दिक्कत आती है तो हम जेनसेट पर एक बार एंटर करते हैं और ये सिस्टम एक बार ऑफ हो जाएगा। जेनसेट पर जब करेंगे उसके बाद हम सिस्टम को ऑन करेंगे। ये देखिए सिस्टम ऑन ऑफ हो गया। अब हम बैक बटन से पीछे आते हैं और एक बार सिस्टम को ऑन करते हैं। देखिए ये पीछे बैक चल के आपको अब देखिए सिस्टम एक बार ऑन करेंगे। अब हम मेन मेनू पर आ गए दोस्तों। अब यहाँ से हमारी सारी कंप्लीट सेटिंग हो चुकी है और जो भी आपको कुछ भी पूछना हो दोस्तों कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और कुछ भी आपको पूछना हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।